face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला, राइट। उसका जो लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट, जिसमें हम प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब बनता है, आज उसको कंप्लीट करेंगे। और उसमें एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, तो वो हम क्या है आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, रिवैल्यूएशन बनाना आता है, हमने सीख लिया लास्ट क्लास में। पार्टनर्स कैपिटल हम फर्स्ट चैप्टर से ही सीखते आ रहे हैं, राइट। और बैलेंस शीट तो हमें पता ही है। तो तीनों चीज़ें एक साथ बनानी है, तो वो कैसे बनानी है वो सीखो। सो ABCD व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:3:2। ऑन 1 अप्रैल 2016 बैलेंस शीट हमें गिवन है, जिसमें हमें कैपिटल्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है और WCR गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन है एसेट साइड, ठीक है जी। कहता फ्रॉम द अबव डेट the partners decided to share future profit losses in the ratio 4:3:1। हमारी ये क्या हो गई, न्यू रेशियो हो गई। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,70,000। गुडविल कितनी है, 2,70,000। ये गुडविल कैसे जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और इसके अलावा क्या गिवन है, एडजस्टमेंट्स कहता द क्लेम अगेंस्ट WCR हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 30,000। क्लेम कितना है, 30,000। रिजर्व कितना है, 25,000। तो 5,000 रुपये का लॉस हुआ। 30,000 में से 25,000 तो WCR से कवर हो जाएंगे, जो बाकी 5,000 बचे वो रिवैल्यूएशन में जाएंगे, राइट। चलो ये आगे देखते हैं। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट करनी है 25,000 से, ठीक है। और फिर सेकंड देखिए, एडजस्ट द कैपिटल। अब यहाँ पे साथ में क्या आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन में जो लिखा है आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। कहता है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मैम करंट अकाउंट वर्ड लिखा गया तो फिक्स्ड कैपिटल होगी, कैपिटल अकाउंट ना होकर करंट अकाउंट खुलेगा। नहीं, जब भी आपको कैपिटल एडजस्ट करनी होती है ना बेटा, आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। पहला, आप उसकी जो कैपिटल एडजस्ट करोगे वो कैश से करोगे, बैंक से या कैश से करोगे कि जितने पैसे की कमी है वो पार्टनर कैश से लेके आएगा या कैश से वापस ले जाएगा। सेकंड, अगर जैसे क्वेश्चन में इसमें गिवन है करंट अकाउंट ओपन करके कि उधार हो जाता है उसका, कितने पैसे उसने लाने और इतने देने हैं, वो कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। करंट अकाउंट अगर कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ है तो वो करंट अकाउंट अलग से खोलने की नीड नहीं है, वो कैपिटल जो एडजस्टमेंट करनी है वो कैश से ना करके करंट अकाउंट से करनी है, बस इतनी बात है, ठीक है। वो बताते हैं आगे, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करें। तो बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की। स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ईजी है क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ खास है नहीं। तो रिवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे बेटा। रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा, एक तो WCR जाएगा हमारा 2 वाली साइड कितने का, 5,000 का। और एक हमारी फिक्स्ड एसेट जाएगी 25,000 की, देख लें। चलो तो रिवैल्यूएशन आ गया, वही सेम। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 का आ गया। अब यहाँ पे 5,000 का क्यों आया, जिन बच्चों को ये नहीं पता तो बेटा लास्ट वीडियोस देख के आओ, ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि जो हम अकाउंट्स करते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अब ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो लास्ट टू लास्ट वीडियो थी आपकी, उसमें करवाया गया था कि यहाँ पे 5,000 क्यों आया, ठीक है। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया वो लास्ट वीडियो में सिखाया है, तो वो सब स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी है, तो वो देख लो, ठीक है। सो जिन्होंने देखी उनको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 5,000 कैसे आया, कि हमारे पास कितना था, WCR तो 25 था लेकिन क्लेम कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो 25,000 तो यहाँ से कवर हो जाएंगे, 5 जो बचे कहाँ पे डालेंगे हम, रिवैल्यूएशन में। लॉस हो गया तो 2 वाली साइड। और फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट करना है 25,000 से, तो सीधा सीधा लॉस है 2 फिक्स्ड एसेट 25,000, तो लॉस कितना हो गया 30,000। किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने क्या किया, इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इजी, रिवैल्यूएशन डन। पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाएं। जब भी पार्टनर्स कैपिटल बचेगा, जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, सबसे पहले तो उतरेंगे हमारे यहाँ पे बैलेंसेस, जो इनकी ऑलरेडी हमें बैलेंस शीट में कैपिटल्स गिवन है। कितनी है, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3,10,। देखिए 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3,10,000, ठीक है। अब ये छोड़ो अभी, फिर आ जाओ। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो हमेशा अपोजिट उतरता है, तो लॉस है तो इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन के नाम से हमने क्या उतार दिया, लॉस उतार दिया, राइट। अब आएगी गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री हम कैसे करते हैं, पहले तो देखो यहाँ पे चेक करो बैलेंस शीट में क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हैं, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, अच्छा उसके बाद इधर से एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, P&L अकाउंट कुछ है। एसेट साइड तो कुछ नहीं है। अच्छा लाइबिलिटी साइड था WCR, अगर क्लेम ना होता तो ये बढ़ जाता, इससे ज़्यादा तो क्लेम ही है, तो बंटेगा क्या, बचा ही नहीं पार्टनर्स के लिए, तो ये भी नहीं बटेगा। तो यहाँ पे तो कुछ बांटने वाला बचा ही नहीं, तो बची क्या, सिर्फ ये गुडविल की एंट्री।
ये गुडविल की एंट्री कैसी होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो फॉर्मूला लगाएंगे हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगाया तो ये माइनस में आया तो गेन, सेक्रीफाइस। तो हमारी गुडविल कितनी है, 2,70,000। अब 2,70,000 का 1/10 27,000, 1/10 27, 1/10 27, 1/10 27। एंट्री क्या होती बेटा इसकी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी टू डी, यही होता ए बी टू सी टू डी। लेकिन एक कैपिटल अकाउंट में कैसे डलता है ये सीख लो, मेरी बात सुनो। जो बंदा गेन कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, जो गेन कर रहा है उसको तो पे करना है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा। तो जब मिलेगा तो उनके अकाउंट, अब यहाँ पे सी और डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है यहाँ पे 27,000 से, राइट। और यहाँ पे ए और बी क्या कर रहे हैं, गेन, तो उनके अकाउंट से हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं ना उनको, उनके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सन्ड्रीज क्यों लिखा, क्योंकि बाय सी बाय डी अलग से, इन्होंने बाय ए बाय बी अलग से नहीं लिखा, ठीक है। तो इन्होंने बाय टू सन्ड्रीज के नाम से इसको क्या कर दिया, डील कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे 2A एंड B भी लिख सकते थे, 2A एंड B, जिनके अकाउंट में जाता है उनका नाम नहीं आता, दूसरे का नाम आता है, तो 2A एंड B बाय C एंड D, सॉरी यहाँ पे बाय C एंड D, राइट। अब यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि और कुछ बांटने वाला है नहीं। रिवैल्यूएशन का लॉस हमने दे दिया, गुडविल की एंट्री हमने कर दी, बैलेंस उतार दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, इनको टोटल किया, ये सब माइनस किया, तो ये क्या बचा दिए, इसके बैलेंसेस। नॉर्मल क्वेश्चन होता, एडजस्टमेंट वाला ना होता, तो जो ये बैलेंसेस इसके निकल के आए, जो ये वाले निकल के आए ना बेटा, ये बैलेंसेस हम क्या करते, बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल लिख देते। ए की 164, बी की 2,17,000, सी की 268, है ना, ये चीज़ लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें इसको क्या करना है, एडजस्ट। जब भी हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, आगे भी रिटायरमेंट में, एडमिशन में ये सब आएगा, तो अभी से सीख लो। जब भी हमें एडजस्ट करना है तो हमें इसको दोबारा से बैलेंस यहाँ पे लेके जाना है। ये बैलेंस हम सेम यहाँ पे लेंगे, देखो 164, 217, 268, 3,31,000, ये बैलेंस तो हम यहाँ पे ले आए। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इनको प्लस कर दूंगी सबको, यहाँ पे देखो इनको, अगर मैं इन सबको प्लस कर देती हूँ तो मेरी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकल आएगी 1,64,000, 2,17,000, 2,68,000, 3,31,000, तो 9,80,000 मेरी क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राइट। न्यू फर्म की क्या आ गई, कैपिटल। इसको बांटना किस में, उसने कहा न्यू रेशियो में। तो मुझे एक बात बताओ, न्यू रेशियो क्या थी, न्यू रेशियो थी हमारी ये 4,3,2,1। जब मैं इसको 4,3,2,1 में बांटूंगी, 4,3,2,1 में देखो बांटा, 4,3,2,1 में 9,80,000 को बांटा, तो इसके आगे 3,92,000, 2,94,000, 196 और 98, ये निकल आई हमारी न्यू कैपिटल, जो कि पार्टनर्स की होनी चाहिए। ये पार्टनर्स की न्यू कैपिटल होनी चाहिए, और जो ये निकल के आए हैं बैलेंसेस, ये हमारे ऑलरेडी है अभी। तो मुझे एक बात बताऊं, इसकी कैपिटल है 1,64,000 और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,92,000, तो इसको और पैसे लाने पड़ेंगे। ये बात तो समझे आप। और पैसे लाने के लिए तो इधर आ जाएगा बाय एस करंट अकाउंट, ये बात समझ आई, बाय एस करंट अकाउंट। इसको 2,28,000 और लाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे करंट क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनके कैपिटल एडजस्ट करनी है वो इनके करंट अकाउंट ओपन करके करनी है। अगर ये चीज़ ना होती तो हम बाय कैश अकाउंट से ए लेके आता या बाय बैंक अकाउंट से, ये बात समझ आई, ठीक है। बी की देखो, बी की कैपिटल है 2,17,000 और बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए 2,94,000, तो बी को भी लाने पड़ेंगे पैसे 77,000 बाय बीस करंट अकाउंट, राइट। सी का देखो, सी की है 2,68,000, होनी कितनी चाहिए 1,96,000, इसकी तो कम होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, वापस ले जाएगा। वापस ले जाएगा तो 2 वाली साइड से 70,000 वापस ले जाएगा, राइट। सी की कितनी है 3,31,000, होनी कितनी चाहिए 98,000, ये भी वापस ले जाएगा। जो बचे, कितने बचे इसके बचते हैं बच्चे, डी की कितनी कैपिटल है बच्चे यहाँ पे 3,31,000 और उसकी होनी कितनी चाहिए 98,000, ये देखो यहाँ पे 98,000 होनी चाहिए, तो वो क्या है 2,33,000 अपने वापस ले जाएगा। जिसको पैसा लेके आना है, जिसकी कैपिटल कम है वो क्रेडिट साइड लेके आएगा, और जिसकी ज़्यादा है कैपिटल वो वापस ले जाएगा। वापस किस साइड से लेके जाएगा, डेबिट साइड से। और नेम क्या होगा, वैसे यहाँ पे नॉर्मली बाय बैंक अकाउंट आता अगर क्वेश्चन में हमें ना गिवन होता कि करंट अकाउंट से करना है। अब हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये बात गिवन है बच्चे कि हमें किससे करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स।
तो यहाँ पे क्या आ गए, इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे यहाँ पे एस करंट, बीस करंट, सीस करंट और डीस करंट से लिखा। तो टू बैलेंस सीडी क्या आएगी, अब न्यू कैपिटल क्या आएगी जो हमने निकाली है, ठीक है, वो आ जाएगी हमारी न्यू कैपिटल, और इसको टोटल कर देंगे तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये 2 लाइनें लगानी जरूरी है नीचे, ये लगा के आना, ये फॉर्मेट होता है कि हमारा अकाउंट बंद हो गया, राइट। इजी कर लोगे कैपिटल अकाउंट, इजी है ना। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो यहाँ पे बैलेंस आए उसको दोबारा से वापस यहाँ ले आओ, न्यू कैपिटल निकालो, जैसे ये न्यू कैपिटल होगी, इनको कंपेयर करते रहो, कंपेयर करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचते हैं, यहाँ पे बचते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है, अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट में हमें जो गिवन थे ऑलरेडी, फिक्स्ड एसेट 8,25,000 की थी, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लग गया था 25,000 का, तो 8 लाख रह गया, तो फिक्स्ड एसेट तो 8 लाख आ जाएंगी, करंट अकाउंट का कुछ हुआ ही नहीं, तो 3 लाख का 3 लाख आ जाएगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पे जो करंट अकाउंट्स आए, यहाँ दो करंट अकाउंट आए, वो हमारी एसेट साइड जाएंगे एज इट इज, और यहाँ पे जो करंट अकाउंट आए 2, वो हमारी लाइबिलिटी साइड जाएंगे एज इट इज। तो ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट 2,28,000 और 78,000 आ गया, तो ये आ गया हमारे करंट अकाउंट्स कितने के आ गए, 3,05,000। इधर से देखें तो इधर से हमारे पास क्या क्या था, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 25,000 का, लेकिन क्लेम कितने का हो गया था बच्चे, 30 का, तो अब तो क्लेम 30 का आएगा, कैपिटल्स न्यू आएंगी, और सन्ड्री क्रेडिटर्स का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज, क्लेम 30,000 का, कैपिटल्स जो हमने निकाली न्यू वो आ जाएंगी, टोटल 9,80,000, और करंट अकाउंट जो सी और डी का करंट अकाउंट आया था डेबिट साइड, वो आ जाएगा। टोटल करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, मीन्स आपका सारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, राइट। डन हो जाएगा, इजी। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया, चलो फर्स्ट है तो इजीली समझ आ गया, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी, जैसे अब इसमें जनरल रिजर्व भी आ गया, पीछे कुछ बांटने वाला नहीं आया था, बांटने वाला आ गया, तो इसको कैसे बांटना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो कहता है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2, बैलेंस शीट गिवन है, बैंक का कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, और इधर से हमारे पास क्रेडिटर्स है, रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट्स है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पार्टनर्स डिसाइड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वो जो है शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 4:3:2, ये रेशियो है बच्चे 4:3:2, ठीक है। तो अब स्टॉक कितने का हो गया, 1,10,000 का। मुझे बताओ स्टॉक है कितने का था, स्टॉक था हमारे पास, एक सेकेंड कौन सा था, ये रहा, स्टॉक था हमारे पास 1,20,000 का, स्टॉक था हमारे पास 1,20,000 का, अब हो गया 1,10,000 का, तो 10,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो टू स्टॉक अकाउंट 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है जी, इजी। चलो उसके बाद देखते हैं, कहता मशीनरी डेप्रिशिएट करनी है 10% से, तो मशीनरी कितनी थी हमारी, मशीनरी थी 1,59,000, 10% लगाएंगे तो 15,900, 15,900, 15,900 का मशीनरी पे लॉस हो गया। डेप्रिशिएट करनी है, डेप्रिसिएशन लॉस होता है, ठीक है जी। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए ही आपका मतलब इंक्लूड किया है, स्पेशली प्रोविजन वाला। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5% पर एनम के हिसाब से, यहाँ पे तो प्रोविजन है ही नहीं, अगर प्रोविजन होता तो आप वो भी चेक करते कितना ऑलरेडी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते। अब यहाँ पे 44,000 क्या है, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन 5%, तो कितना हो गया 2,200, 2,200, तो 2,200 का हम प्रोविजन बनाएंगे, तो 2 वाली साइड क्या आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। थर्ड भी डन हो गया। आगे देखते हैं फोर्थ क्या कहता है, अब बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है, एप्रिशिएट करनी है तो हमारा फायदा है, हमें वैल्यू बढ़ानी है, तो एप्रिशिएट करनी है 20% से। तो अब देखिए बिल्डिंग है कितनी, 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000, 40,000 से एप्रिशिएट कर देते हैं इधर बाय वाली साइड, प्रॉफिट हो गया तो बाय वाली साइड बाय बिल्डिंग, ठीक है। आई होप आपको ये अब समझ आ रहा होगा। अब आप इजीली खुद भी कर सकते हो ये, अगर आपने सारी वीडियोस बहुत अच्छे से की हैं, जितने क्वेश्चंस करवाए हैं प्रैक्टिस किए हैं, तो ये बहुत इजीली आप खुद भी कर सकते हो, ये बस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, और ठीक है। उसके बाद कहता है लाइबिलिटी है 2,500 की, सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, इज नॉट लाइकली टू राइज, अब वो राइज नहीं होगी, हमें वो पे नहीं करने 2,500, तो लाइबिलिटी कम होगी, तो बाय क्रेडिटर्स 2,500 फायदा हो गया। यहाँ टोटल किया, यहाँ बैलेंस बचा, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 3:2 में, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इजी डन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। सो पार्टनर्स एग्री डेट, ये सुन लो पहले, पार्टनर्स एग्री डेट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, पार्टनर्स ने कहा रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्डेड करनी है, इसका मतलब क्या है, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अगर ये कहते कि नहीं करनी, फिर हमारा जाता गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग में प्रॉफिट होता, लॉस होता तो उल्टा हो जाता सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, है ना।
दे डू नॉट हाउएवर, ये देखो, ये सुनो, दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, लेकिन ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अगर नॉर्मल यहाँ पे ये चीज़ ना होती तो हम जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अब जनरल रिजर्व को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो वो किसे जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से करवाया है, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो वो किस में जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमें क्या क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ऐसे इसने रिवैल्यूएशन नहीं कहा था लेकिन ज़रूरी है जनरल एंट्री के लिए। ठीक है, चलो करते हैं, जनरल एंट्रीज देख लें या पहले वो ये देखते हैं पहले। सो मुझे एक बात बताओ, अब जनरल रिजर्व बांटना है हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में, तो पहले ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू गिवन है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल लेंगे। आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, सो ए ने कितना गेन किया, 5/72, तो रिजर्व कितना 36,000 का 5/72 2500। बी ने सेक्रीफाइस किया, सी ने सेक्रीफाइस किया, तो एंट्री क्या जाएगी, ए टू बी टू सी, एंट्री क्या जाएगी, ए टू बी टू सी। ये देखो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, ये हो गई हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री। अगर ये यहाँ पे ये रिवाइज्ड वैल्यू वाली बात ना लिखी होती तो ये कैसे जाती, जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी। जनरल रिजर्व क्या, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, उसको खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट, तो जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ए बी सी। ठीक है, अब जनरल ये देखो, अब अगर मैं रिवैल्यूएशन की जनरल बनाऊं यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन एज इट इज आ गया। और अगर मैं इधर से बनाऊं, इधर से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कहाँ है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्योंकि इसमें कहा है कि उसको रिवैल्यू करना है, सो रिवैल्यूएशन टू ए बी सी, जो प्रॉफिट आया उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो हो गया जनरल, हमारी जर्नल भी हो गई, रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे और बैलेंस शीट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल, अब इसमें एडजस्टमेंट वाली कोई बात नहीं है ना, एडजस्टमेंट वाली कोई बात नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। पहले बैलेंस उतारेंगे जो हमें क्वेश्चन में इनकी कैपिटल्स ऑलरेडी गिवन है। कितनी कितनी गिवन है बच्चे, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। कैपिटल कितनी कितनी गिवन है, 2 लाख 150 150, 2 लाख 150 150। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, ये रहा 2 लाख 150 150। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ आता है तो उल्टा उतरेगा इधर साइड, तो ये आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। ठीक है, और उसके बाद अब ये जनरल रिजर्व, अब यहाँ पे देखो गुडविल की एंट्री नहीं हुई क्योंकि गुडविल की कोई नाम ही गिवन नहीं है। गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग, राइट, गुडविल होता तो वो भी बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जनरल रिजर्व के साथ प्लस होकर चला जाता। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा था और सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, हमने ये किया, ये रहा, हमने क्या, ए गेन कर रहा है, बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, उसमें से माइनस हो गई देखो, और बी और सी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो सेक्रीफाइस करेगा उसके अकाउंट में यहाँ जाएगा क्योंकि प्लस होगा, जो गेन करेगा उसके अकाउंट से रुपीज़ जो है माइनस हो जाएंगे, नाम उल्टा जाएगा। यहाँ पे बी और सी है तो 2 एज आ गया, यहाँ पे ए को मिल रहा है तो 2B, ए को 2C। ठीक है, अब यहाँ टोटल करके ये माइनस करके जो आया ये आ गया आपकी बैलेंस शीट, जो आपकी न्यू कैपिटल्स ऑफ द फर्म फॉर द बैलेंस शीट। अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट होती तो इसको भी दोबारा बैलेंस शीट लेके जाते और एडजस्ट करते, उसकी नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, इजी। अब आ जाओ इस पर, सन्ड्री कैश एट बैंक एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 40,000 के थे, 2200 हमने क्या बनाया प्रोविज़न, तो अब रह गए 41,800। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, इन पे क्या करने थे, डेप्रिसिएशन वगैरह लगाना था, वो लगाया। ये देखो रिवैल्यूएशन में स्टॉक पे 10,000 का लगाया, मशीनरी पे 15,900 का लगाया। ठीक है, तो वो करके जो आया ये देखो, मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखो स्टॉक कितने का था, 1,20 का, 10,000 का लगा के 1,10 का रह गया। ऐसी सेम मशीनरी 15,900, 1,59,000 की लगा के हमारी रह गई ये मशीनरी 1,43,100। बिल्डिंग एज इट इज़ आ गई। इधर से क्रेडिटर भी माइनस करने थे, क्रेडिटर्स पे नहीं करने थे कुछ। जनरल रिजर्व एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते तो यहाँ जनरल रिजर्व ना आता, लेकिन यहाँ पे अब आएगा क्योंकि हमने इसकी क्या किया, जस्ट एडजस्टमेंट किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और कैपिटल अकाउंट्स नए आ गए जो हमने यहाँ पे निकाले थे, इनको टोटल किया तो ये सेम आ गया, तो हमारा आंसर आ गया। इजी, ओके, हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्यों किया है, इसमें भी सेम वही है कि डिस्ट्रीब्यूट, अगर रिवैल्यूएशन का इसने कहा हो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। सो ABC व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, बैलेंस शीट गिवन है हमें, ठीक है जी, सारी बैलेंस शीट गिवन है। फर्स्ट स्टेप से पार्टनर डिसाइड करते हैं टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2:3।
फॉर दिस पर्पस गुडविल गिवन है 60,000 की जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जाएंगी। लैंड रिवैल्यू की 1 लाख की, लैंड कितने की थी 85,000, अब 1 लाख की हो गई तो हमें फ़ायदा हो गया। एक सेकेंड, इसका रिवैल्यूएशन का है, बनाना नहीं क्या, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पूछी है इसने और कैपिटल अकाउंट का है, इसने रिवैल्यूएशन बनाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। सो लैंड कितने की हुई 15,000 का हमारा फ़ायदा हुआ। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर समझाते हैं। लैंड रिवैल्यू करनी है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट करनी है, क्रेडिटर्स अब पे नहीं करने, तो हमें क्या करना है जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। ये इजी है। और अब ये ध्यान से सुनो, पार्टनर्स डिसाइड दैट कि जनरल रिजर्व तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि नॉर्मली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जबकि जो रिवाइज्ड वैल्यू है मतलब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा वो रिकॉर्ड नहीं करना। तो वो कैसे जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो अब मुझे एक बात बताऊँ, प्रॉफिट हुआ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 18,000 का, जिसमें से वैल्यू ऑफ जो बिल्डिंग है वो कम होगी थी तो 3,000, तो हमारा प्रॉफिट क्या है रिवैल्यूएशन पे 15,000। इसको आप अपनी वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा 15,000, जिसमें गुडविल की भी एडजस्टमेंट सेम ही होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो वो भी प्लस कर लेंगे 60,000। तो 75,000 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम क्या निकाल लेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, और इस 75,000 की वैल्यू निकाल के ही हमें पता लग जाएगा। अब ए और बी क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस, सी क्या कर रहा है गेन, तो सी टू ए टू बी, ठीक है। अब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनकी क्रेडिट साइड जाएगा, सी गेन कर रहा है तो इसकी डेबिट साइड चला जाएगा, राइट। ये समझ आया ना अभी तक, देखो। तो जनरल रिजर्व की एंट्री नॉर्मल होगी टू ए टू बी टू सी, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, लेकिन जो ये 75,000 वाली हमने रिवैल्यूएशन और गुडविल वाले की एंट्री की थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सी टू ए टू बी। अब कैपिटल अकाउंट देखते हैं, बैलेंस एज इट इज, जनरल रिजर्व उतारा, रिवैल्यूएशन का जो करना था उसको कैसे करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये दोनों क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो इनको मिलेगा, नाम किसका आएगा सी का, और सी इनको पे कर रहा है तो इधर से माइनस हो जाएगा उसके अकाउंट में से, लेकिन नाम किसका आएगा ए और बी का, इधर प्लस करके इधर माइनस करके जो बैलेंस बचा वो इसका क्या आ जाएगी न्यू कैपिटल आ जाएगी, और यही फिर किसमें जाएंगी बैलेंस शीट में जाएंगी, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब इसने कहा रिवाइज्ड वैल्यू शो ही नहीं करनी तो लैंड की, बिल्डिंग की, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश सबकी एज इट इज़ वैल्यू ही शो करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में था। वैसे अगर रिवैल्यूएशन का ये चीज़ ना लिखी होती तो हम रिवैल्यूड वैल्यूज लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब लैंड 85 की है, बिल्डिंग 50 की है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे लैंड 85 की, बिल्डिंग 50 की एज इट इज़ वैल्यू, इधर से क्रेडिटर्स भी सेम, बिल्स पेबल सब सेम करके कैपिटल्स चेंज करके हमारे क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएगी, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम आगे एडमिशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ तक अपना जो कंसेप्ट है बेटा क्लियर कर लीजिए। रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल नहीं मारना रट्टा, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट, कंसेप्ट समझिए क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's